इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती यशोदा नरेंद्र कुमार कट्टू, पार्श्व फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर, बांसवाड़ा। नाहं देहो न मनो न च्यो वाणी न कारणं तेसिं कत्ताणाकारैदा अणुमंताणेव कत्तीडम। प्राचीनतम भाषा है ये देश की, प्राकृत भाषा। अगर हम गहराई से देखें तो मालूम पड़ेगा कि संस्कृत से भी प्राचीन भाषा। एक दिन कई सारे विद्वान बैठे थे, प्रोफेसर बैठे थे, और ये विषय अक्सर कर चल पड़ता है कि संस्कृत पहले कि प्राकृत पहले, और अंत में हाथ जोड़ के ये कहते हैं कि दोनों एक साथ, ताकि किसी का मन मैला ना हो। लेकिन संस्कृत शब्द ही अपने आप में बोलता है कि संस्कारित, और प्राकृत मतलब प्रकृति की भाषा, जन जन की भाषा। आज भी कोशिश कर करके देश में 18 यूनिवर्सिटी संस्कृत की हो गई हैं, देश का सौभाग्य है। प्राकृत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, श्रवणबेलगोल में कोशिश चल रही है। लेकिन आज भी जनता प्राकृत भाषा बोलती है, आम लोग प्राकृत भाषा बोलते हैं। दिन में कम से कम 10 शब्द हर एक व्यक्ति के मुंह से प्राकृत भाषा के निकलते हैं। सुबह उठेंगे, मां कहेगी बेटा मुंह धो लो, मुंह धो लो। मुंह शब्द कौन सी भाषा का है? मुंह शब्द प्राकृत भाषा का है। प्राकृत भाषा हिंदी की दादी है। प्राकृत भाषा आज की भारतीय भाषा की, हिंदी भाषा की दादी है। अपभ्रंश भाषा जो है प्राकृत के बाद वाली, वो हिंदी की मां है। आज भी बोलते हैं आप। अभी अभी घर से निकला, मैं घर से निकला, मुंबई गया, मुंबई से दिल्ली आ गया शब्द कौन सी भाषा का है? महाराष्ट्री प्राकृत, आगता, आ गया। घर से निकला, घर कौन सी भाषा है? संस्कृत में तो गृह बनता है। तो आज हिंदी में भी प्राकृत बहुत अच्छी तरह से व्याप्त है। ज्ञानियों, इस देश की प्राचीनतम भाषा, इसमें अध्यात्म गुथा हुआ है। ना हम देहो न मनो, मी देह नाही, मी मन नाही, मी बाणीपण नाही, याचा करता, याचा कारयिता, याचा अनुमोद न करता पण मी नाही, मी फक्त जाणणारा चैतन्य घन आत्मा आहे। હું કોણ છું? આત્મા છું। કેવું છું? આનંદમય છું। સચ્ચિદાનંદમય છું। यह संसार दल्ली ಮುರುಲೋಕಿದೆ। ಮುರುಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಖಿಲ್ಲ, ಸುಖ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಇದೆ। मैं आत्मा आहे, मैं आत्मा हूं, देह से भिन्न। शरीरता कर तो मनंत शक्ति, विभिन्न मात्मान मपास्त दोस्ता। शरीर से भिन्न करने की वह ताकत, वह शक्ति सरस्वती जनवाणी मुझे प्रदान करे। बड़े बड़े लोग हो गए हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग हो गए हैं। श्री राम हो गए हैं, कृष्ण हो गए हैं, बुद्ध हो गए, महावीर हो गए,
18 भाषाओं को जानने वाली महावीर कीर्ति हो गए, अनेक भाषाओं में लिखने वाले संत हो गए। अब अपन अपने आप को कितना बड़ा समझे। आप तो बस जो गुणवान लोग हैं उनके गुणों को जानो, देखो, सीखो और आगे बढ़ो। धन पैसा सब कुछ नहीं है। बहुत फेमस लोकोक्ति है इंग्लिश की, वेल्थ इज लास्ट, नथिंग इज लास्ट। हेल्थ इज लास्ट, समथिंग इज लास्ट, बट कैरेक्टर इज लास्ट, एवरीथिंग इज लास्ट। ये कहां से आई ये पंक्तियां? हमको ऐसे लगता है कि ना अंग्रेजी बहुत बहुत बड़ी भाषा है, बहुत महत्वपूर्ण है, इंटरनेशनल लैंग्वेज। ठीक है, एक जमाने में संस्कृत इंटरनेशनल लैंग्वेज थी, उसको उठाया गया ऊपर, प्राकृतें फिर नीचे जमीन पर चलती रही। आज इंग्लिश को इंटरनेशनल, वह अपने आप में बड़ी भाषा के रूप में है। लेकिन ये पंक्तियां यहां कैसे पहुंची? वास्तव में संस्कृत में इसकी सूक्तियां उपलब्ध हैं, प्राकृत भाषा में इसकी सूक्तियां उपलब्ध हैं। वो कहती हैं, इंग्लिश वाले बहुत जल्दी पकड़ते हैं, बहुत सारे शब्द भाषाओं में इधर से उधर होते हैं। लेकिन संदेश कितना गंभीर है। बोले, जिस धन पैसे के साथ, जिन रुपए पैसे के लिए तुम हमेशा समय लगाते रहते हो, उपयोग लगाते रहते हो, वो सब कुछ नहीं है, वो छूट जाने वाला है। बोले, पैसा चला गया, दुखी मत हो। ऐसे बेवकूफ लोग आपको मिल जाएंगे कि उनके घर में चोरी हो गई, कि उनकी किसी ने जेब काट ली ना, तो आत्महत्या करने को तैयार हो जाएंगे। सब कुछ चला गया, हम तो लुट गए। अरे तुम तो हो ना, तुम तो हो ना। तुमने वो पैदा किया था, हिम्मत करना, तुम उससे 4 गुना फिर पैदा कर लेना। इतना निराश होने की क्या जरूरत है? वेल्थ इज लास्ट, नथिंग इज लास्ट, कुछ नहीं गया। एक आदमी के घर में आग लग गई, सब कुछ राख हो गया। पत्नी बच्चे सड़क पर बैठे रो रहे हैं, लोग आके रो रहे हैं, कोई समझा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। इतने में उसका एक पुराना असली दोस्त आया और उसने रोना धोने की बजाय उससे कहा कि भाई क्या हुआ? उन्होंने कहा, क्या हुआ? देख नहीं रहे, सारा घर जल गया है, सब राख हो गया है, लाखों रुपए खत्म हो गए। उसने कहा, क्या क्या नष्ट हो गया? सब कुछ, टीवी, फ्रिज, गाड़ी। ये तो अच्छा रहा, समय रहते आंख खुल गई और हम सब बाहर आ गए। तू ये बता, बचा क्या क्या है? उसने कहा, बस मैं ही बचा हूं और कुछ नहीं बचा है। तो उसने कहा, जब तू बचा है तो जला क्या है? तू बचा है तो जला क्या है? तैने ही तो बनाया था ये सब कुछ। निराश मत होइए। धन यदि गया गया नहीं कुछ भी, चरित गया कुछ जाता है। धन यदि गया गया नहीं कुछ भी, स्वास्थ्य गया कुछ जाता है। सदाचार यदि गया मनुष्य का, सर्वस्व ही लुट जाता है। इसलिए कैरेक्टर इज लास्ट, एवरीथिंग इज। इसलिए इसकी संभाल करिए। हमारी भारतीय संस्कृति में इस बात पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया और आज दुनिया भी महावीर स्वामी के संदेशों का अनुकरण कर रही है, सत्य अहिंसा शांति के रास्ते चल रही है। इस जमाने में असहिष्णुता और युद्ध किसी चीज का इलाज नहीं है, किसी भी जमाने में नहीं। लेकिन इस जमाने में जबकि काफी लोग समझदार हैं, विज्ञान काफी आगे बढ़ गया है, ऐसे में असहिष्णुता, युद्ध किसी भी चीज का इलाज नहीं है। अगर तुम्हारे पास अणुबम है तो उनके पास भी अणुबम है, तुम्हारे पास एटम है तो उनके पास भी है। परिणाम ये होगा, तुम उन पर फेंकोगे, वे तुम पर फेंकेंगे, दोनों मारे जाएंगे। बचेगा क्या? इस संसार को देखने के लिए, भोगने के लिए रहेगा कौन?
जब कभी दो भाई लड़ते हैं ना तो हम उन्हें ऐसे ही समझाते हैं कि तू इस पर केस करता है, ये तुझ पर करता है। जब समाज में दो वरिष्ठ लोग लड़ें, घर में झगड़ा हो जाए, तो तुम इस पर करते हो, ये तुम पर करता है, और तुम दोनों की संपत्तियां नष्ट हो रही हैं। दोनों के हाथ में कुछ बचने वाला नहीं है। बुद्धिमानी ये है, महावीर कहते हैं, अनेकांत से स्यादवाद से समझो और शांति से बातों से बैठ करके बातचीत से झगड़े निपटा लो। क्यों? झगड़ने से तो किसी को कुछ नहीं मिलता। और एक बात, थोड़ा सा सहनशीलता रख लो। किसी ने कुछ ज्यादा ले लिया, किसी को ज्यादा मिल गया, कोशिश करो कि तुम्हें भी मिल जाए। नहीं मिल रहा है तो ये सोच लो कि चलो कम से कम सामने वाला तो सुखी रहेगा। हम थोड़ा थोड़ा ऐसे ही सोचते हैं कि कोई अगर श्रेय ले लेता है, कोई आगे आके माला पहन लेता है, कोई अपने जय जयकार करा लेता है, हम सोचते हैं कि काम हुआ ना, काम होना चाहिए, जय जयकार तेरी करवा ले बल्ले। थोड़ा अपने को ऐसे सॉफ्ट बनना चाहिए। यहां भी आपको ऐसे कुछ कार्यकर्ता मिलेंगे, काम तो जम के करते हैं, लेकिन नाम के लिए कोई आगे आगे नहीं कूदते हैं। थोड़े मिलेंगे, ज्यादा आपको ऐसे मिलेंगे कि जब उनने काम कर करा दिया तो आगे आके, सबसे आगे आके खड़े हो जाएंगे। सब जगह ऐसा होता है। लेकिन घर कैसे चलेगा, समाज कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, देश संतुलित कैसे रहेगा, दुनिया कैसे वसुधैव कुटुंबकम के रस में डूबेगी। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। दुनिया को एक कुटुंब माने, परिवार माने, सबका भविष्य एक। सौभाग्यशाली हो। गुजराती ज्યાં જાય છે ત્યાં જ बुंदेलखंडी तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, कौन जाना थे बताओ? को खुआऊ थो तो कछु बोले। हम कछु कहने लगे तो हम कछु सुनने लगे, को कछु को कछु समझने लगो तो हम क्या करें? बुंदेलखंडी में सबसे बड़ा लफड़ा जो ही है। वो के ऐसे शब्द हैं कि अगर कछु को कछु, हमारे ये दद्दाएं थे ये बोलत हैं और लोग समझते हैं कि झगड़ रहे, लड़ रहे, और हम उनको कहते तुम बुंदेलखंडी बोल, बंद ही कर दो। तुम बुंदेलखंडी बोला तो संत हिंदी वाले ऐसा समझते हैं कि ये हमें लठ मार रहे हैं। क्योंकि उस भाषा में बहुत पुराने पुराने शब्द हैं, उसकी एक अपनी रस है, एक रुचि है, लेकिन कोई नहीं समझ पाता है ना तो गड्ढबड्ढ हो जाते हैं। और एक बात है, बुंदेलखंडी कहीं भी चला जाए, कितना ही पढ़ लिख जाए, चाहे वो बीकॉम हो जाए, चाहे वो शास्त्री हो जाए, चाहे आचार्य बन जाए, चाहे कभी बन जाए, लेकिन अगर घंटा आधा घंटा बोले तो दो चार बुंदेलखंडी के तो निकल ही पड़े। हाँ, टनक मनक तो सरकने पड़े। देखो भाई साहब ने सोचा कि देखो हमारी बुंदेलखंडी की जो है, लोग टांग खींच देते हैं कि बुंदेलखंडी बोलता है, मैं थोड़ा सा ऐसे कमज़ोर मालूम पड़ता हूँ। इंग्लिश वाले लोग जो है वो ज़्यादा माने जाते हैं, इंग्लिश बोलता है, वाह क्या इंग्लिश बोलता है। और इंग्लिश बोलना आए ना आए, कोई चप चप करे, आप या करते रहो बस। तो आप बिल्कुल जेंटलमैन माने जाएंगे। और आपने देसी भाषा बोली, बागड़ी बोली, अंडे बोले, कंडे बोले, तो गए काम से फिर। जबकि देसी भाषाओं का अपना रस है, वो जो है आप उसके शब्द दूसरी भाषाओं में नहीं ढूंढ सकते। बुंदेलखंडी का जैसे एक शब्द ले लो, सटना। सटना भाई, जरा सट के बैठो।
बस में एक सीट है जिसका 3 नंबर लिखे हैं, 3 सवारी बैठ चुकी हैं और अब आप बैठना चाहते हो, कहीं और जगह नहीं है। अब आप उनसे क्या बोलेंगे? तनक सटके बैठ जाओ। वो भी आपकी भाषा समझ के आपके गांव के होंगे तो कहेंगे हाँ सटक। सटना मतलब क्या होता है आप बता सकते हो? कोई बताइए, सटना मतलब क्या होता है? आप उसका रियल अर्थ नहीं ढूंढ सकते। आप ये बोलो पास पास बैठना, पास पास बैठना, या फिर उसका रियल अर्थ हो रहा है चिपक के बैठना। पास पास तो बैठे ही हैं, 3 नंबर है, पास पास बैठे, और क्या पास में बैठना बोले? पास ही तो बैठे। और अब आप कहो कि देखिए मेरा सटके बैठने का मतलब होता है चिपक के बैठना। चिपक के बैठो, खड़े हो के वो तुम्हारी धुलाई कर देंगे। चिपक के बैठने के लिए कोई हम रिश्तेदार हैं क्या? पति पत्नी हैं क्या? तो उसके लिए देसी शब्द यही है सटीक। सटके बैठना मतलब भाई अर्थ तो वो जो हो रहा है वही हो रहा है, लेकिन किसी को बुरा नहीं लगेगा वो भाषा को समझने वाले को। हर की जाओ, हाँ गाँव रो कूदरोपन आछो लागे, हाउ लागे बागड़ी में। तो अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग तरह की, लेकिन सबके अपने आस हैं। सब अपने को भीतर तरफ ले जाना चाहते हैं। भाषा 2 काम करती हैं। एक तो आप लोग व्यवहार ठीक से चलाइए, एक दूसरे की बात को समझ जाइए, और दूसरी बात भाषा के साथ साथ लिपि भी जानते हैं। चाहे प्राचीनतम ब्राह्मी लिपि हो, चाहे खरोष्टी हो, चाहे वर्तमान की देवनागरी, गुरुमुखी, रोमन या कोई भी हो, तो लिपियाँ भी जानते हैं आप। तो आप उस लिपि और भाषा के माध्यम से भीतर की यात्रा कीजिए, अपने आप को पकड़िए। ज्ञान का आशय क्या है, मतलब क्या है? पढ़ लेना, दूसरों को सुना देना, उसका ही मतलब है क्या? नहीं, ज्ञान का मतलब है अपने आप में डूब जाना। ज्ञान का मतलब है भीतर में उतरना, अपने आप को समझने का पुरुषार्थ करना, औरों को समझने का पुरुषार्थ करना। ज्ञानी वो नहीं है, समझदार वो नहीं है जो बहुत ज़्यादा पढ़ता है। समझदार तो वो है जो दूसरों के लिए भी कुछ करता है। कई बार समझदारियां बढ़ती हैं तो दूरियां बढ़ जाती हैं, और जब विवेक बढ़ता है, जब विवेक बढ़ता है तो समझदारी बढ़ जाती है। सौभाग्यशाली महावीर स्वामी कहते हैं अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा ही परम धर्म है। जियो और जीने दो, जगा आनी जगू त्या, लिव एंड लेट लिव। कितना महत्वपूर्ण संदेश है। हम अपने के साथ साथ दूसरों की भी परवाह करें। जब आप किसी की परवाह करते हैं एक सकारात्मक माहौल बनता है, और आप सिर्फ स्वार्थ देखते हैं तो नकारात्मक माहौल बनता है। बच्चे को मां क्यों प्यारी है? इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थी श्रीमती यशोदा नरेंद्र कुमार कट्टू, पार्श्व फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर, बांसवाड़ा।